हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एएमए मींस मेक मैथ इजी। आज मैं मेक मैथ इजी में एक स्पेशल टॉपिक बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइन लेने जा रहा हूं, जो सी टेट और किसी भी स्टेट लेवल के टेट के परीक्षार्थियों के लिए है और इस पर प्रायः एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ बेसिक स्टूडेंट जो क्लास 4, 5th, 6th, 7th इत्यादि में पढ़ते हैं, उनका लाइन के कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से आगे वह ठीक से स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइन। बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइन को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले पॉइंट के कंसेप्ट को समझना बहुत ही आवश्यक है। पॉइंट क्या है, इसके बारे में एग्जैक्टली कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट ये कहा जा सकता है कि पॉइंट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको हम फील नहीं कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, बट धूल के कणों के द्वारा या स्पेस में एक किसी पॉइंट को हम मान सकते हैं। अगर हम ज्योमेट्रिक स्टडी के लिए पॉइंट के कंसेप्ट को समझना चाहें तो किसी भी प्लेन पे हम पेन के या पिन के द्वारा हम एक पॉइंट ड्रा कर सकते हैं, और ऐसा पॉइंट जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, अर्थात इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती है और इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। पॉइंट को हम प्रायः कैपिटल लेटर ए, बी, सी, डी आदि के द्वारा हम शो कर सकते हैं। अब हम आते हैं लाइन पे। लाइन भी एक हमारा ऐसा कंसेप्ट है जो जिसके पास सिर्फ एक डायमेंशन होता है, अर्थात सिर्फ लंबाई होती है, और उसका ओरिजिनेशन का पता नहीं चलता है कि वो कहां से स्टार्ट होती है। बट हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी एक पेपर को लें और पेपर को इस प्रकार से लंबाई के साइड में मोड़ दें, तो मोड़ने के बाद जो हमारा ये कार्नर दिखाई दिया, उसको हम एक लाइन मान सकते हैं। जितना बड़ा पेपर होगा उतना बड़ा लाइन हो सकती है। अगर हम इस पेपर को इस तरह से मोड़ देते हैं तो भी हमारे पास एक लाइन मिल जाती है। जितना बड़ा पेपर उतनी बड़ी लाइन। तो ये कह सकते हैं कि लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते हैं और लाइन को का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है और न कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, अर्थात यह दोनों दिशाओं में, अपोजिट दिशाओं में अनंत तक बढ़ती हुई जाती हैं। इनको मेजर नहीं कर सकते हैं। और लाइन को शो करने के लिए हम दोनों दिशाओं में एरो अर्थात तीर का सिंबल यूज करते हैं और इस प्रकार से बनती है। लाइन को हम स्मॉल लेटर एल से, एम से, एन, ओ इत्यादि से हम शो कर सकते हैं। लाइन दोनों दिशाओं में तीर के द्वारा शो की जाती है, अनंत तक बढ़ती हुई जाती है। इसके बढ़ने की कोई लिमिटेशन नहीं है। लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते हैं और एक लाइन पर असंख्य बिंदु हो सकते हैं। एक लाइन पर इस पर असंख्य बिंदु हो सकते हैं। अगर हम लाइन को एल, एम, एन, ओ आदि से न शो करें तो दो पॉइंट के द्वारा भी लाइन को इस प्रकार से शो किया जाएगा। जैसे हमने इस पे 2 पॉइंट पी और क्यू लिया, तो पी क्यू के द्वारा हम इस लाइन को शो कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं लाइन पी क्यू, और इसको डिनोशन के फॉर्म में हम पी क्यू और इस लाइन के को इस प्रकार से राइट कर देते हैं। इसको हम पी क्यू को हम क्यू पी भी लिख सकते हैं। दोनों लाइन सेम है क्योंकि कोई यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, इसका एंड पॉइंट नहीं होता है। दोनों तरफ असंख्य रूप से बढ़ती हुई जाती हैं। तो यह पी क्यू, लाइन पी क्यू या लाइन क्यू पी हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर दो लाइन एक दूसरे के साथ
इंटरसेक्ट करती हैं, प्रच्छेदित करती हैं, तो उनके प्रच्छेदन से सिर्फ एक ही बिंदु मिलता है। अर्थात दो लाइन कभी भी एक दूसरे को प्रच्छेदित करती हैं तो सिर्फ एक बिंदु प्राप्त होता है और उस एक बिंदु से हजारों लाइन पास हो सकती हैं। अब इसी के साथ साथ ये भी हम देखते हैं, लाइन एक बिंदुओं का पथ हो सकता है, अर्थात असंख्य बिंदु उस पे होते हैं। अब हम देखेंगे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। अगर हम एक लाइन लेते हैं और लाइन पर कोई दो बिंदु लेते हैं या तीन बिंदु लेते हैं, इस प्रकार से हमने एक लाइन पर पी क्यू आर तीन बिंदु लिया, तो पी क्यू को हम मेजर कर सकते हैं पी से क्यू तक, क्यू से आर तक हम मेजर कर सकते हैं, पी से आर तक हम मेजर कर सकते हैं। अर्थात पी क्यू एक फिक्स पॉइंट है, क्यू आर एक फिक्स पॉइंट है और दो फिक्स पॉइंट के बीच की दूरी को हम मेजर कर सकते हैं और इसी दूरी को हम लाइन सेगमेंट करते हैं, अर्थात लाइन का भाग। तो पी क्यू क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। और पी क्यू को, लाइन सेगमेंट को हम इस तरह से पी क्यू या क्यू आर या पी आर या आर पी, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं पी क्यू या क्यू आर या आर क्यू, पी आर या आर पी, इस प्रकार से हम राइट कर सकते हैं। या इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट पी क्यू। लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट होता है, यह इधर से भी स्टार्ट हो सकता है, इधर से भी स्टार्ट हो सकता है। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट के लिए लाइन सेगमेंट को हम इस प्रकार से लिखेंगे पी क्यू, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू, क्योंकि सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं लेकिन लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, पॉइंट को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। लाइन जो है वन डायमेंशनल फिगर है, सिर्फ लेंथ उसकी होती है, उसमें चौड़ाई और ऊंचाई, मोटाई नहीं होती है। लेकिन लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं, इसीलिए इनको मेजर किया जा सकता है और इनको इस बाहर में लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट पी क्यू। साइन जो बता रहा है सेगमेंट को बता रहा है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू। लाइन के कुछ और भी क्वालिटी हो सकते हैं, जैसे दो लाइन है या तीन लाइन है, तो जब भी मैंने बताया है एल एम एन, लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते तो लाइन को हम कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं कि कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी लाइन छोटी है, क्योंकि अनंत तक दोनों दिशाओं में बढ़ती हुई जाती है। तो एल एम के, एल नॉट इक्वल टू एम, नॉट इक्वल टू एम होगा, एम नॉट इक्वल टू एन होगा। अर्थात हम लाइन को कंपेयर नहीं कर सकते, लाइन कंपेरेबल नहीं है क्योंकि हम मेजर ही नहीं कर सकते, तो दो लाइन को हम कैसे छोटा बड़ा या इक्वल कह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर दो या दो से लाइन एक साथ हो, यहाँ पे एल और एम दो लाइन हमने लिया है और दोनों लाइन को आगे बढ़ाते हुए हम जाते हैं और दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को प्रच्छेदित न करे, अर्थात कभी एक दूसरे को टच न करे, ऐसे लाइन को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइन मीन्स समांतर रेखा कहा जाता है, हिंदी में समांतर रेखा। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक ऐसी लाइन जो आगे बढ़ाने पर किसी भी बिंदु पर वह इंटरसेक्ट न करें, अर्थात न मिलें, ऐसे लाइन को हम समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। अगर लाइन इस प्रकार से, अगर इस लाइन पर पी क्यू दो बिंदु लेते हैं, इस प्रकार की रेखा को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्षैतिज रेखा। अगर इस प्रकार से कोई लाइन इस प्रकार से है,
इसको बोलेंगे हम वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन या लंबवत रेखा। इस पे हम दो बिंदु आर और एस लिखकर शो कर सकते हैं। अगर कोई लाइन इस प्रकार से है, तिरछी रेखा कह सकते हैं। अगर कोई लाइन एम एन इस प्रकार से है, तिरछी है, इसको हम तिरछी रेखा या ऑब्लिक क्यू रेखा बोल सकते हैं। टाइप्स ऑफ लाइन। और लाइन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहला है सीधी रेखा और दूसरा होता है वक्र रेखा, कर्व लाइन। अब सीधी रेखा के कंसेप्ट को हम समझते हैं। जैसे कि मैंने भी बताया है कि हमारी लाइन सीधी ऐसे होती है। अगर इस लाइन पे अगर हम तीन बिंदु ए, बी और सी ले, तो इनको हम कह सकते हैं कि ए, बी, सी तीनों पॉइंट एक रेखा में स्थित हैं। उस कंडीशन में जो तीन सेगमेंट ए, बी, सी और ए, सी बनते हैं, इनके लेंथ के लिए इस प्रकार से होगा, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी प्लस लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी। हम कह सकते हैं कि ए से सी की बीच की जो दूरी होगी, जो लेंथ होगी, वह लेंथ ए बी और बी सी के योगफल के बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी प्लस लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी। और ये जो है, ये कंडीशन होता है एक लाइन का सीधा होने का। अगर ये लाइन सीधी नहीं है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होगा। अगर ये रेखा सीधी नहीं है तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ए सी नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी। अगर ये इक्वल नहीं है तो लाइन जो होगी वो वक्र होगी, और अगर यह है वो लाइन क्या होगी, सीधी होगी। तो आइए हम चलते हैं वक्र रेखा के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। वक्र रेखा इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से हो सकता है, और इस पर बिंदु ए, बी, सी ऐसे हो सकते हैं, पी, क्यू और तीन बिंदु ऐसे ले सकते हैं, आर, एस, टी। इस प्रकार से तीन बिंदु लेकर के हम वक्र रेखा के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अगर हम लेंथ ऑफ ए बी बी सी की संकल्पना करें, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ बी सी, लेंथ ऑफ ए सी की, तो यहां से हम देख सकते हैं, अगर इसको हम सीधा मिलाते हैं इस प्रकार से और इस प्रकार से अगर हम मिलाते हैं, तो हम देखते हैं लेंथ ऑफ ए सी, लेंथ ऑफ इस लाइन सेगमेंट ए सी नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी प्लस लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी। इस कंडीशन में क्या होगा कि पॉइंट ए बी सी रेखा पर तो स्थित हैं, लेकिन संरेख नहीं है, संरेख नहीं है, एक रेखा में नहीं है, अर्थात जो रेखा बन रही है वह रेखा कर्व रेखा के नाम से जानी जाएगी। और इस कंडीशन में ये इक्वल नहीं होगा, या लेस देन या ग्रेटर देन हो सकता है। इस कंडीशन में क्या होगा, यह इक्वल ना हो करके या लेस देन
या ग्रेटर देन, दोनों में से कोई एक सिंबल यूज किया जा सकता है, बट इक्वल टू यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये तो रहा कर्व रेखा के होने का कंडीशन, जो इक्वल नहीं होगा या लेस देन इक्वल टू होगा, और सीधी रेखा होने के लिए यह इक्वल होना आवश्यक है। तो आई थिंक कि आज का हमारा वीडियो इसी पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रे, जब हम एक पॉइंट पी लेते हैं या कोई भी पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट के साथ अगर दूसरे पॉइंट को जोड़ते हुए हम तीर के द्वारा एक डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से रे के नाम से जाना जाता है। रे में एक इंड पॉइंट या इनिशियल पॉइंट होता है, बट आर इसका इनिशियल पॉइंट या इंड पॉइंट नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जो रे है वो P से स्टार्ट होकर के और R से पास होकर के इस डायरेक्शन में बढ़ती हुई जा रही है। अब इस प्रकार से हम अगर इसको डिनोशन करना देखें तो रे को डिनोट करने के लिए हमने यहाँ पर PR लिया और इस एरो लगा करके हमने इसको शो किया। तो PR हमारा जो है यह रे का डिनोशन है। इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते क्योंकि इस रे का इनिशियल पॉइंट या एक इंड पॉइंट P है और R से करके आगे बढ़ रही है। तो इसमें R जो है इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और P से हुई बढ़ती हुई जाएगी। तो इस रे को इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता है। ओनली रे को हम इस डायरेक्शन में इस तरह से लिख सकते हैं। अगर A लिया और A से बढ़ती हुई B से होती हुई एक और हमने डायग्राम ड्रॉ किया, चित्र बनाया, और इसके एक छोर पर अगर हमने एरो लगाया तो यह भी हमारा रे के नाम से जाना जाएगा। और यह रे में ये इसका इंड पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट होता है और यह रे बी से होती हुई आगे बढ़ती है। तो इसको भी हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार से लिखें या आप इसको लिख सकते हैं किरण, हिंदी में किरण रे ए बी, इस प्रकार से हम शो करेंगे या हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस प्रकार से शो करेंगे। यहाँ भी हम रे PR या किरण PR या इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा कि किरण को भी हम मेजर नहीं कर सकते और किरण को भी हम कंपेरेबल नहीं कर सकते कि कौन सी किरण बड़ी है, कौन सी किरण छोटी है। केवल इस पे बनी हुई सेगमेंट को ही हम मेजर कर सकते हैं। और किरण भी वन डायमेंशन फिगर है, इसमें भी सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। आई थिंक आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।